हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। आज की जो हमारी क्लास है जो रखी गई है वो है फिगर ऑफ स्पीच की। गाइस, इससे पहले हम 2 क्लासेस कर चुके हैं फिगर ऑफ स्पीच की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे फिर हमारा स्टेट हो, किसी भी स्टेट का टेट, DSSB, KVS, NVS, वट एवर, जहाँ हमारी इंग्लिश आती है। तो यहाँ जो ये हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस रखता है। कहाँ रखता है? जहाँ हमारे जो 60 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट आता है ना, वहाँ पे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो मेरे साथ बने रहिए। वहाँ से ही आगे करेंगे। लगभग हमने नियर अबाउट 10 फिगर ऑफ स्पीच कर लिए थे पिछली 2 क्लासेज में। वो भी आप देख सकेंगे प्लेलिस्ट है, और मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकोगे। नाउ स्टार्ट। देखना एक बार फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। जैसे कि हमारे अलंकार होते हैं हिंदी में, जो लैंग्वेज है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, तो उसके लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। तो यहाँ हमारा जो फर्स्ट है वो है स्नैक्ड की। स्नैक्ड की है वो क्या होता है, जैसे हम किसी भी पूरी बात को न कहकर किसी भी जिसके बारे में हम बात करते हैं, कोई हमारी थिंग भी हो सकती है या फिर किसी सेंटेंस बात भी हो सकती है, तो उस पूरी बात को न कहकर हम एक कीवर्ड को रखते हैं। वो वर्ब फ्रेज भी हो सकता है और उस जो एलिमेंट है उसका पार्ट भी हो सकता है। तो उसके द्वारा हम अपनी बात को शो करते हैं इनडायरेक्ट वे से। ठीक है गाइज, एग्जाम्पल्स आप देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ पाओगे, उसके थ्रू आप। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मैनी पीपल लॉस देयर डेली ब्रेड ड्यूरिंग कोरोना एपिडेमिक। अब आप जानते ही हो डेली ब्रेड क्या होते हैं। डेली ब्रेड, जो ब्रेड क्या होता है, लोगों का खाना, जीवनी। तो कई लोगों ने क्या खो दिया है, जो अपनी रोजी रोटी है उसको खो दिया है, मीन्स नौकरी को गंवा दिया है, जॉब्स। आपने देखा भी होगा आपके आसपास, जैसे प्राइवेट स्कूल वगैरह हैं वहाँ से भी टीचर्स को निकाल दिया गया है, और जो रेडी वगैरह लगाते थे उनका भी क्या हो गया है, उनका भी छूट गया है था। जो कोरोना एपिडेमिक था, जब इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप था तब। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई लाइक स्माइलिंग ईयर। तो देखो गाइज, स्माइलिंग ईयर क्या होता है। स्माइलिंग ईयर हम सीजन को बोलते हैं, जो स्प्रिंग सीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, स्माइलिंग ईयर। तो यहाँ इसने स्प्रिंग न कहकर क्या कहा है, स्माइलिंग ईयर कहा है कि मुझे स्माइलिंग ईयर बहुत पसंद है। यहाँ देखो गाइज, ब्रेड की जगह पे उसने जॉब को यूज नहीं किया। ठीक है, जॉब की जगह पे क्या लिख दिया इसने, डेली ब्रेड को। और यहाँ पे स्प्रिंग सीजन की जगह पे क्या यूज किया है, स्माइलिंग ईयर को यूज किया है। ही हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड। अब देखना, मैनी माउथ्स टू फीड कि उसके पास उसके घर में बहुत ज़्यादा मेंबर हैं, कि जीवनी चलाता है वो कई लोगों की। तो कई लोगों के मुंह, यहाँ मुंह का मीनिंग मेंबर है, फैमिली मेंबर। ठीक है गाइज, फैमिली मेंबर हैं खाना खिलाने के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा, ऑल हायर्ड हैंड्स हैज केम। किस, देखो ये क्या है, वर्कर हैं। क्या है, वर्कर हैं। इसके लिए इन्होंने वर्कर ने लिख के क्या लिख दिया, हायर हैंड्स, कि कई ज़्यादा जो हायर हैंड वर्कमैन हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो आ गए हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट है इसका, प्लीज़ चेक आउट माई व्हील्स। व्हील किसके लिए यूज हुआ है, कार के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है, कार के लिए। कार के पार्ट है ना। देखो एक बात, इसमें जो एक पार्ट से पूरी बात को बताया गया है। हैंड्स किसके होते हैं, वर्कमैन के होते हैं। व्हील्स किसके होते हैं, कार के होते हैं। स्माइलिंग ईयर, स्माइलिंग ईयर क्या है, एक ईयर का हिस्सा। और माउस मेंबर्स का, जो लोग होते हैं, पर्सन होते हैं, आदमी होते हैं, ह्यूमन बींग होते हैं, उनका मुंह होता है। तो किसी एक पार्ट को लेकर के एलिमेंट है जिसके बारे में बात की गई है, उसके एक पार्ट को लेकर उसके बारे में बताया गया है। ठीक है गाइज, अब हम आगे देखेंगे कि स्नैक्ड की और जो मेटोनमी है उसमें क्या डिफरेंस है। स्नैक्ड की और जो मेटोनमी है उसमें यही डिफरेंस है। जो स्नैक्ड की है उसमें तो उस एलिमेंट का कोई पार्ट लिया जाता है, एक पार्ट से पूरे होल थिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है।
लेकिन जो मेटोनिमी होता है उसमें ज़रूरी नहीं कि वो पार्टी हो, वो कोई वर्ब भी हो सकती है या फिर कुछ अलग से उसके साथ लिंक रखने वाला, मीन्स उसके साथ जो रिलेटिंग कोई थिंग है उसके ज़रिए भी उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। नाउ देखना मेटोनिमी। Synecdoche is similar to metonymy because metonymy also represent whole part, क्योंकि जो मेटोनिमी होती है वो भी क्या करता है, whole part को शो करता है किसी भी थिंग की। और किसके द्वारा शो करता है, क्लोज वर्ड, ठीक है, रिलेटिंग वर्ब, फ्रेज और मीनिंग, किसी के द्वारा भी उसके क्लोज जो मीनिंग होता है उसके द्वारा उसको शो करता है। फॉर एग्जाम्पल देखना एक बार, द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। अब देखो पेन माइटर है किससे, स्वॉर्ड से। ये एक हमारे बहुत ज़्यादा बड़े लिटरेरियन रहे हैं, उनके द्वारा की गई एक कोटेशन है। तो पेन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है किससे, स्वॉर्ड से, क्योंकि पेन से हम वो लिख सकते हैं जो हम स्वॉर्ड से नहीं कर सकते। तो पेन क्या है, मीडियम है किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को लिखने का। तो पेन, ठीक है गाइज। इसी तरह अंडरलाइन भी आ सकता है हमारे एग्जाम में और पूरी लाइन भी आ सकती है, और जो एग्जामिनर है वो पूछेगा कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। नाउ सेकंड, वी आर रीडिंग शेक्सपियर। देखो एक बात कि हम शेक्सपियर को नहीं पढ़ सकते क्योंकि शेक्सपियर है वो 17th सेंचुरी में था, सॉरी 16th सेंचुरी में था। और हम इसके क्या पढ़ सकते हैं, इसके प्ले पढ़ सकते हैं, इनके द्वारा जो लिखी गई पोएम्स हैं उनको पढ़ सकते हैं। तो वी आर रीडिंग, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि हम शेक्सपियर के सोनेट्स, प्लेज को पढ़ रहे हैं। ठीक है गाइज। दीज लैंड बिलोंग टू द क्राउन। ये जो लैंड है, ये जो भूमि है, ये लैंड है वो किससे रिलेट करती हैं, क्राउन से। क्राउन किसको रिलेट करता है, किसको इंडिकेट करता है, तो किंग को करता है। किंग के लिए क्या आया, द क्राउन। तो यहाँ डायरेक्ट न होकर इनडायरेक्ट ही बात कही गई है। यहाँ शेक्सपियर के प्ले हैं या वर्क है कोई भी, और यहाँ क्राउन है वो किसका है, किंग का है। तो ऐसे ही पूछेगा एग्जामिनर, ही इज ए मैन ऑफ क्लो, कि वो मैन है क्लो का। क्लो होता है गाइज जो रिलीजियस पर्सन होते हैं या रिलीजियस जो थिंग बात कही गई है, रिचुअल्स होते हैं, उनसे रिलेटेड वर्ड होता है। और ये जो कोटेशन लिया गया है, ये लिया गया है रोमियो एंड जूलियट से। देयर इज माउंटेन ऑफ वर्क ऑन माई डेस्क। अब देखना कि हम बोलते नहीं कि मेरे आगे तो काम का पहाड़ बना पड़ा है, या जो इतने सारे काम हो रखे हैं पहाड़, ये काम तो पहाड़ जैसा लगता है, तो ऐसे हम यूज भी करते हैं। तो यहाँ ढेर है, वर्क का काउंट करके नहीं बताया गया, उसको अमाउंट में बता दिया है कि इतने ज़्यादा काम है। साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस है गाइज। और वैसे भी मेरी तबीयत ख़राब थी 4-5 दिन से, तो क्लास नहीं बना पाई मैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आप जानते ही होंगे, रिपीटेशन ऑफ साउंड सेम लेटर्स, कि किसी भी वर्ड या सॉरी मैं कहूँ तो लेटर की, जो हमारे लेटर होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, उनकी सेम साउंड को रिप्रेजेंट करता है कौन, एलिट्रेशन। फॉर एग्जांपल देखना गाइज, पहला जो वर्ड होता है उसका पहला जो लेटर होता है उसका एक सेंटेंस या एक लाइन में बार बार रिपीट होना। सी सा ए सा, यहाँ देखो एस है हमारा, जो एस है उसकी 3 बार क्या हुई है, पुनरावृत्ति हुई है, रिपीटेशन हुआ है। लिटिल लैरी लाइक्स, यहाँ एल है उसकी 4 बार रिपीटेशन हुई है। ब्लैक बग बीट ए बिग ब्लैक बियर, देखो यहाँ पे बी की आवृत्ति कितनी बार हुई है। तो यही हमारा क्या होता है, एलिट्रेशन होता है, जिसमें जो लेटर होता है उसकी सेम साउंड रहती है सेंटेंस में। कोका कोला, शिप शुड स्लीप इन ए शेड, तो यहाँ एस की फिर से आवृत्ति हुई है, रिपीटेशन हुई है। तो गाइज इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। काफ़ी इजी है हमारा जो एलिट्रेशन है, उसमें हम साउंड देखते हैं, फर्स्ट लेटर देखते हैं किसी भी वर्ड का। नाउ आवर लास्ट है पोस्ट्रोफी, व्हेन वी एक्सप्रेस आवर डायरेक्ट स्पीच ऑन द स्पॉट सिचुएशन, या पर्सन कह सकते हैं, या फिर वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें हम अपने संबोधित करते हैं किसी को, फ्रेंड को या गॉड को या किसी सिचुएशन को। तो वो जो संबोधन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट्रोफी बोलते हैं गाइज। इसमें ज़रूरी नहीं कि पर्सन हमारे सामने ही हो, इनडायरेक्ट वे से भी हम बोलते हैं।
तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो देखना एक बार। गॉड प्लीज़ हेल्प मी, हम बोलते हैं ना ऐसे ही, तो ज़रूरी नहीं, देखो ये सेमीकोलन है, ओह, तो ये भी आप ये मत समझना कि अगर ये है तो ही हमारा क्या होगा, अपोस्ट्रोफी होगा, नहीं। कोमे के साथ जो अपोस्ट्रोफी होता है, अपोस्ट्रोफी एस होता है, तो उसमें एस भी आ जाता है कई बार, सॉरी कोमा भी आ जाता है, जैसे कि ओ डेथ वेयर इज यू, यहाँ डेथ को क्या कर रहा है, संबोधित एड्रेस कर रहा है। डियर लव प्लीज़ डोंट शूट मी, कि डियर लव मुझे शूट मत करो, ठीक है। तो यहाँ लव है वो दिखाई नहीं देता, इनडायरेक्ट थिंग है, उसे जो है एड्रेस किया गया है। ओ क्रिसमस ट्री हाउ लवली यूअर आर यूअर ब्रांचेज, की ओ क्रिसमस, यहाँ क्रिसमस ट्री को क्या किया गया है, एड्रेस किया गया है गाइस। वाव व्हाट ए ब्यूटीफुल रोज, ये हम बोलते ही हैं, वाव ए ब्यूटीफुल सीनरी, वाव ए ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है गाइज, हुर्रे, आई एम सो हैप्पी, ऐसे हम यूज करते हैं ना वहाँ, तो ये आता ही है अपोस्ट्रोफी का निशान। लेकिन कई बार क्या होता है, कोमा आ जाता है, तो हमें देखना ये है कि इसमें संबोधित किया गया है या नहीं। एड्रेस होना काफ़ी ज़रूरी है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी थिंग को, पर्सन को, या गॉड, कोई भी हो, जिसको वटेवर आप किसी को भी एड्रेस कर सकते हो, डेथ को भी कर सकते हो, लाइफ को भी कर सकते हो, गॉड को भी कर सकते हो, किसी फ्रेंड को भी कर सकते हो, तो एड्रेस होना काफ़ी ज़रूरी है गाइज। तो आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे। यहाँ हमने नियर अबाउट 15 फिगर ऑफ स्पीच कर लिए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से गाइज आपको 4 से 5 क्वेश्चंस 100% मिलेंगे, चाहे हमारा एचटेट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ हमारी इंग्लिश आती हो, टीचिंग इंग्लिश का। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड हैव ए नाइस डे।